नमस्कार। हिमाचल अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। अमेरिका के वॉशिंगटन सेब पर अतिरिक्त इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के मसले पर सियासी पारा बढ़ गया है। केंद्र की ओर से हालांकि स्पष्ट किया गया कि अमेरिकी सेब और अखरोट पर 50% और 100% MFN शुल्क अब भी लागू रहेगा, क्योंकि केवल 20% का जो अतिरिक्त शुल्क है वही हटाया गया है। केंद्र का कहना है कि साल 2019 में अमेरिका के उत्पादों पर MFN शुल्क के अलावा सेब और अखरोट पर 20% का अतिरिक्त शुल्क लगाया गया था, जो कि कुछ विशेष स्टील और एल्यूमीनियम उत्पादों पर टैरिफ शुल्क बढ़ाने के अमेरिका सरकार के फैसले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के रूप में लगाया गया था। लेकिन अब अमेरिका वर्जन प्रक्रिया के तहत स्टील और एल्यूमीनियम उत्पादों को अपने बाजार पहुंच प्रदान करने पर अपने यहाँ पर जो है सहमत हो गया है, जिसके चलते भारत ने भी जवाबी यहाँ पर तौर पर जो अतिरिक्त शुल्क उस वक्त बदले की भावना से लगाया था उसे हटा दिया है। केंद्र ने यह भी साफ किया है कि अमेरिकी सेब, अखरोट और बादाम के आयात पर अतिरिक्त दर को हटाने से देश के उत्पादकों पर कोई नकारात्मक असर नहीं होगा, यानी कि बागवानों पर या उनकी आय पर यह अतिरिक्त शुल्क हटाने से कोई ज्यादा असर नहीं होगा। बल्कि केंद्र का कहना यह है कि सेब, अखरोट और बादाम के प्रीमियम बाजार खंड में प्रतिस्पर्धा और ज्यादा कड़ी होगी, जिससे भारत के उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर संबंधित बेहतर उत्पाद जो हैं वो मिल पाएंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, ये मसला इतना बढ़ चुका है कि इस पर सियासत होना लाजमी सा था। सेब पर सियासी पारा हिमाचल में बढ़ा हुआ है। सत्ता पक्ष विपक्ष में जंग छिड़ी है। ना केवल हिमाचल में जितने भी सेब बहुल इलाके हैं और केंद्र में भी कहीं ना कहीं सेब को लेकर तमाम आरोप प्रत्यारोप का खेल खेला जा रहा है। बीते दिनों हिमाचल की बात करें तो प्रियंका गांधी ने कल ही इस फैसले को लेकर सरकार पर निशाना साधा था, केंद्र सरकार पर, और बागवानी विरोधी फैसला इसे करार दिया था। जिसके बाद कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह आज सामने आती हैं और वो भी बीजेपी पर इस पूरे मसले को लेकर निशाना साधती हैं। प्रतिभा सिंह की बात करें तो उनका परिवार भी बागवानी से जुड़ा हुआ है। अब प्रतिभा सिंह ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा कि अमेरिका के वॉशिंगटन एप्पल पर जिस तरह से ड्यूटी घटाई गई है वो गलत है। इस वक्त सरकार को चाहिए था कि प्रदेश के बागवानों को राहत दी जाए, लेकिन बीजेपी बागवानों को और ज्यादा दर्द दे रही है। कैसे कैसे हिमाचल के हालातों के बीच बागवान अपने सेब को मंडियों तक पहुंचा रहा है, अपने फल को मंडियों तक पहुंचा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार हिमाचल के बागवानों की चिंता किए बजाय जो है अमेरिका सेब की चिंता कर रही है, अमेरिका के बागवानों की चिंता कर रही है। और जिस समय पर यह फैसला लिया है वो सीधे गलत फैसला है। ये बात प्रतिभा सिंह की ओर से कही गई है। प्रतिभा सिंह का स्टेटमेंट आपको सुनवाते हैं और फिर आगे बात करेंगे कि क्यों ये फैसला बहुत ज्यादा पेचीदा हो गया है। दुख की बात है कि जहां हमारा किसान बागवान प्रभावित हो रहा है, किसानों को इस वक्त राहत चाहिए क्योंकि उनके खेत खलिहान चले गए, उनकी ज़मीनें दह गई, और उसी तरह से जो बागवान है उनका सेब जो अभी तैयार हुआ है उसको उन्होंने मार्केट में पहुंचाना है। उसके लिए हम PWD विभाग का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने तुरंत हर जगह में सड़कें दुरुस्त की है और आवागमन गाड़ियों का किया है ताकि उनका सेब ना फंसे। पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये इम्पोर्ट ड्यूटी के ऊपर एक निर्णय लिया है वो दुखद घटना है कि आप हमारे बागवानों की चिंता नहीं कर रहे, आप अमेरिका के सेब की बात कर रहे हैं और उनको आप इस वक्त में आप उनकी इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की आपने बात की है। तो इसलिए हमने ये इशू भी प्रियंका जी ने उठाया है और उन्होंने कहा है कि हम इस बात को अवश्य सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखेंगे और अपनी बात कहकर मैं ये बात समाप्त करूंगी। तो सुना आपने क्या कुछ प्रतिभा सिंह की ओर से कहा गया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। सीएम का भी साफ तौर पर कहना है कि ये फैसला गलत है,
ऐसा फैसला केंद्र को नहीं लेना चाहिए और अब वो इस पूरे मसले का अध्ययन करेंगे और फिर देखेंगे कि किसे कितना नुकसान हो रहा है। सीएम ने इस पूरे सेब के मसले पर क्या कहा, वो आप सुनिए। उसको कम कर दिया गया है। इम्पोर्ट ड्यूटी थी उसको कम कर दिया गया है। 35% से 15% ला दिया गया है। इसमें पहले ही हम जो सेब का सीजन हमारा चल रहा है, हमारे किसानों को पहले ही उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तो अगर वो इम्पोर्ट ड्यूटी को कम कर देंगे 35%, मेरे ख्याल 35% है, मुझे इसकी पूरी अभी जानकारी नहीं है, लेकिन 15% कर दी जाएगी तो नेचुरली है जो बाहर से सेब इंपोर्ट होकर हिंदुस्तान में आएगा वो हमारे सेब बागवान को ही नुकसान पहुंचाएगा। तो अभी इस स्थिति का हम अध्ययन कर रहे हैं। हम अनुरोध करेंगे कि हमारी जो इकोनॉमी है काफ़ी बागवानों पर भी आधारित है, इसलिए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो सुनिए आपने कांग्रेस की इस पूरे फैसले पर प्रतिक्रिया। हालांकि केंद्र ने स्पष्टीकरण दिया है कि क्या ये फैसला है, कितना किस पर असर होगा, और लेकिन कांग्रेस का सीधे तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं बागवान इससे प्रभावित होंगे। अब बात अगर हम बीजेपी की ही करें तो हिमाचल में भी बीजेपी ने जिस तरह से कांग्रेस इस पूरे मसले को भुना रही है उसका विरोध जताया है। बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस पार्टी पर सीधे झूठ फैलाने का आरोप लगा दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस के नेता, चाहे फिर वो प्रियंका गांधी हो या फिर सुप्रिया श्रीनेत हो, क्योंकि बीते दिनों उन्होंने भी सेब पर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस का हर नेता इस वक्त सेब पर सियासत कर रहा है, झूठ बोल रहा है और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सेब पर ना तो इंपोर्ट ड्यूटी 50% से कभी 35% हुई थी और 15% पर भी अभी नहीं पहुंची है। जो घटाया गया है वो अतिरिक्त शुल्क है, लेकिन यहां पर सीधे तौर पर जो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर झूठ फैला रही है और चुनाव जो 2024 के उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रही है और देश प्रदेश की सेब बहुल इलाकों की जनता को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। क्या कुछ सफाई उनकी ओर से आई है, वो आपको सुनवाते हैं। आपने चुनाव को प्रभावित करने के लिए असत्य बोला, झूठ बोला, जो आज पूरा नहीं हुआ है, और एक बार फिर पिछले कल हिमाचल के बागवानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। आपने कहा इंपोर्ट ड्यूटी में 35% की कमी आ गई। आपकी प्रवक्ता ने दिल्ली में कहा कि इंपोर्ट ड्यूटी 15% रह गई, परंतु ये हिमाचल का जनमानस जो आपकी बात को सत्य मानता आया है, आज फिर दोबारा आपने ऐसा असत्य बोल दिया जिसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। 35% कब घटा मालूम नहीं, वो 50% से 15% कब आया मालूम नहीं, परंतु पूरे हिमाचल के अंदर एक ऐसा वातावरण बना दिया गया केवल असत्य के आधार पर कि जैसे मानो इंपोर्ट ड्यूटी घटकर 15% रह गई। इसलिए हमारा कहना है कि जो भी कहें वो सत्य कहें, सत्य से परे ना कहें। तो सेब पर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि कांग्रेस सेब के मसले पर झूठ फैला रही है। हालांकि इन सब के बीच में अगर हम उस बागवान की बात करें जिस पर इस फैसले का असर होगा या फिर नहीं होगा, अगर उनकी बात करें तो वो इस पूरे मसले को लेकर सीधे तौर पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को गलत ही ठहरा रहे हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि ये फैसला किसी भी तरह से
सही नहीं है। सरकार को ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए था। हिमाचल के बागवानों का क्या कुछ कहना है वो आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं, क्यों वो इस फैसले को गलत ठहरा रहे हैं। भारत सरकार ने जो अभी G20 के दौरान जब बाइडेन साहब भारत में आए, उनके साथ बहुत सारे राष्ट्रों के जो राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आए, उस वक्त में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के किसानों बागवानों के लिए जो है इंपोर्ट ड्यूटी जो वॉशिंगटन एप्पल के ऊपर 70 रुपए लगती थी, जिसका निर्णय तो सरकार ने पहले कर दिया था, लेकिन उसको पूरी तरह से जो है अब वापस करके 20% घटाकर जो है वो 50% पे जो किया है, उससे बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के किसानों बागवानों को निश्चित रूप से होने वाला है। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि भाई जो इस वक्त वॉशिंगटन एप्पल यहाँ इंपोर्ट होता था, वो अगर $1.40 में यहाँ होता था, उसके ऊपर जो है मान लीजिए 130 रुपए किलो यहाँ पर इंपोर्ट आयात होता था, उसके ऊपर जो है 70% आयात शुल्क लगता था। तो वो बॉक्स जो है 20 किलो का यहाँ पर लगभग 3500 से 4000 के आसपास पहुंचता था, और मार्केट में उसको जो है लगभग 4,500-5 हजार के करीब बेचा जाता था। और जब ये इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी गई है, इससे लगभग 600 से 700 रुपए का नुकसान 20% घटाने से निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश के किसानों बागवानों के ऊपर होना है। इसके अलावा जो है 27 उत्पादों के ऊपर घटाया गया है, जिसमें कि अखरोट है, बादाम है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर घटाया गया। ये रिटेलिएशन में 2018 में जब स्टील और एल्युमिनियम के ऊपर अमेरिका ने जो है आयात शुल्क को बढ़ाया था, और उस वक्त रिटेलिएशन में 28 उत्पादों के ऊपर बढ़ाया गया, तो हमें भी लगा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के किसानों बागवानों को कि भाई हमारा आयात शुल्क बढ़ने से हमें निश्चित रूप से फायदा होगा। लेकिन वॉशिंगटन स्टेट का बड़े वक्त से जो है वो वहां पर बाइडेन के ऊपर बड़ा प्रेशर था कि इसको घटाया जाए, और उन्होंने निश्चित रूप से भारत सरकार से ये आग्रह भी किया। और अभी जो ये G20 थे, इस दौरान हम किसानों बागवानों को जो है एक अब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और इससे किसानों बागवानों को बड़ा झटका लगा है। इसके साथ भारत में पोल्ट्री जो है उसको भी खोल दिया जाएगा, पोल्ट्री इंडस्ट्री को, और साथ में जो है जैसे आपका बेरीज है, चाहे वो ब्लू बेरीज है या अन्य बेरीज है, ड्राई बेरीज है, उन सब के लिए भी जो है वो रास्ता खोला गया है भारत का। और ये एक बड़ा किसानों बागवानों के लिए दुख की बात है। हमारा मानना यह है कि देखिए पूरी दुनिया में जो है 3 अरब लोग जो है किसानी बागवानी करते हैं, और भारत में लगभग 80 से 84 करोड़ फैमिलीज जो है किसानी बागवानी के ऊपर टिकी है। अगर आप जो है भारत में इतना बड़ा आयोजन G20 का करते हैं, उसका सौभाग्य है पूरे देश को, गर्व भी है, लेकिन दुख की बात है हम किसानों बागवानों के लिए उसमें कोई भी प्रतिनिधि किसान बागवान का शामिल नहीं था। अगर वहां भोज रखा गया माननीय राष्ट्रपति महोदय के वहां, उसमें उद्योगपतियों को बुलाया गया, लेकिन उसमें किसानों बागवानों को किसी को नहीं बुलाया गया, उनके एक्सपर्ट्स को नहीं बुलाया गया। अगर उन्हें बुलाया गया होता तो बहुत बड़ी एक जो है हमारी बात भी जो है पूरी दुनिया में जाती। अगर भारत अपने को विश्व गुरु समझता है तो एक बड़ी पॉपुलेशन को जो है वहां पर अगर उनके किसी प्रतिनिधि को बुलाया जाता या एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता तो बड़ी एक हमें भी राहत मिलती, हमारी बात भी दुनिया तक पहुंचती। यही हमारा कहना है। जय हिंद, जय किसान। तो सुना आपने क्या कुछ बागवान का इस पूरे मसले पर कहना है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो सत्ता पक्ष इस पूरे मसले पर कुछ और ही कह रहा है। सत्ता पक्ष का साफ तौर पर कहना है कि इससे बागवानों को, किसानों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरी ओर कांग्रेस कह रही है कि नुकसान होगा। और बागवानों की बात करें तो बागवानों की मुश्किल कहीं पर भी हल होती हुई नजर नहीं आ रही है। खैर, देखना यह है कि अब ये मसला काफ़ी तूल पकड़ चुका है राष्ट्रीय स्तर पर भी, और क्योंकि हिमाचल तो सेब बहुल इलाका है तो जाहिर सी बात है इस पर आने वाले दिनों में और ज़्यादा हंगामा देखने को मिलेगा। लेकिन हमने आपको पूरा मसला यहाँ पर बताया, आखिर क्या हुआ है, केंद्र का क्या कहना है, कांग्रेस बीजेपी का पूरे मसले पर हिमाचल में क्या कहना है और बागवानों का क्या मानना है। अब आप अपनी राय जरूर रखिए और बताइएगा जरूर क्या लगता है आपको कि क्या जिस तरह से ये फैसला लिया गया है वो सही है या फिर नहीं। इस वक्त इस खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।